नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मेरी ये पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं एक वीडियो बनाकर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि ये पेंटिंग मैंने कैसे बनाई। तो दोस्तों, ये पेंटिंग मैंने कैनवस पर बनाई है। 24x30 इंचेस का कैनवस है ये, और इसको कलर करने के लिए मैंने ऑयल पेंट का इस्तेमाल किया है। इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले स्केल की सहायता से बॉर्डर्स ड्रॉ कर लिए। चूँकि मेरा कैनवास बड़ा है तो मैंने बड़े बड़े 3 बॉर्डर बनाए हैं। जितना बड़ा आपका कैनवास या पेज हो उस हिसाब से आपको बॉर्डर बनाना चाहिए, तो आपकी पेंटिंग अच्छी लगती है। इसका मतलब अगर कैनवास या पेज बड़ा है तो बड़े बड़े मोटे बॉर्डर्स बनाइए, और अगर कैनवास या पेज छोटा है तो पतले बॉर्डर्स बनाइए। तो मैंने ये सबसे बड़ा बॉर्डर सबसे पहला बनाया, और उससे पतला बॉर्डर मैंने दूसरा बनाया, और फिर तीसरा बॉर्डर उससे भी पतला बनाया, और इन सब के बीच में मैंने ये पतले पतले 3 बॉर्डर्स बनाए हैं। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले बॉर्डर ड्रॉ कर लिया। इसके बाद मैंने इस पूरे कैनवास का एक सेंटर पॉइंट निकाल लिया, और उस सेंटर से मैंने सन का फेस बनाने के लिए कंपास की सहायता से सर्कल बना लिया। अब ये जो फेस का सर्कल मैंने बनाया है, इसके अराउंड भी मैंने 3 बॉर्डर बनाए हैं। सबसे पहला पतला बॉर्डर, फिर उससे मोटा, और ये तीसरा बॉर्डर जो है ये सबसे ज़्यादा चौड़ा है, और इनके बीच में भी मैंने 3 पतले पतले बॉर्डर बनाए। तो इस तरह से कंपास की सहायता से ये सारी लाइंस मैंने पहले बना ली थी। तो सबसे पहले मैंने सारी लाइंस ड्रॉ कर ली, यानी कि बॉर्डर की लाइंस और ये सर्कल की लाइंस। अब सन का फेस ठीक से बन सके, इसके लिए मैंने सबसे पहले इस सर्कल के बीच में एक लाइन बनाई, और 2 स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे बनाई ताकि आँखें और मूंछ और लिप्स बिल्कुल सही जगह पे बन सके। तो ये सारी लाइंस भी मैंने इसके बाद ड्रॉ कर ली थी। अब बॉर्डर की लाइंस, सन के फेस का सर्कल और बॉर्डर लाइंस, और बीच में जो लाइंस मुझे बनानी थी फेस बनाने के लिए, वो सब कुछ बना लेने के बाद मैंने बॉर्डर्स को ड्रॉ करना शुरू किया, यानी बॉर्डर्स में डिज़ाइन बनाना शुरू किया। तो 1 बाय 1 बनाया मैंने। सबसे पहले ये बॉर्डर बना लिया, इसके बाद दूसरा, और इसके बाद तीसरा। इस तरह से मैंने बॉर्डर्स के अंदर जो भी मुझे ड्रॉ करना था वो सब कुछ मैंने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद मैंने सन का फेस ड्रॉ किया, और सब कुछ आँखें, आईब्रोज, नोज़ वगैरह सारी चीज़ें बना लेने के बाद, और फिर मैंने इसके बॉर्डर्स की डिज़ाइन, तीनों बॉर्डर्स को मैंने 1 बाय 1 बना लिया। ये सारा कुछ बन जाने के बाद मैंने ये सूरज की किरणें बनाई। ये सब कुछ मैंने पेंसिल से हल्के हाथ से ड्रॉ कर लिया। सारा कुछ ड्रॉ कर लेने के बाद मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर और पतले ब्रश की सहायता से पूरी ड्राइंग की एक आउटलाइनिंग कर ली। तो ये वाटरप्रूफ आउटलाइनिंग हो जाती है, और इसके बाद आपने जो कुछ भी बनाया है वो हाथ लगकर या समय के साथ मिटता नहीं है। तो दोस्तों, वाटरप्रूफ आउटलाइनिंग सूख जाने के बाद मैंने अपनी पूरी पेंटिंग का कलर स्कीम बनाया, यानी कि कलर प्लानिंग कर ली। इसका मतलब है कि किस शेप को मैं किस कलर से कलर करना चाहती हूँ वो मैंने डिसाइड कर लिया, और पूरी पेंटिंग की एक बेसिक कलरिंग कर ली। बेसिक कलरिंग करने से एक तो मुझे ये आइडिया हो गया कि मेरी कलर प्लानिंग अच्छी लग रही है या नहीं, और दूसरा पूरी पेंटिंग को एक बेस कलर भी मिल जाता है। बेसिक कलरिंग सूख जाने के बाद मैंने फाइनल कलरिंग शुरू की, और मैंने स्टेप बाय स्टेप किया। सबसे पहले मैंने बाहर वाले बॉर्डर्स को फाइनल कलर किया, फिर मैंने दूसरे बॉर्डर को, फिर तीसरे बॉर्डर को, इसके बाद मैंने फेस को कलर कर लिया, फिर फेस के बॉर्डर को कलर किया, और सबसे लास्ट में मैंने किरणों को कलर किया। इस तरह से 1 बाय 1 मैंने सूखने का टाइम देते हुए इस पूरी पेंटिंग को फाइनल कलरिंग कर ली। सब कुछ कलर हो जाने के बाद मैंने एक बार फिर से पूरी पेंटिंग की आउटलाइनिंग कर ली, ब्लैक आउटलाइनिंग, और इसके बाद जो डिटेलिंग मुझे करनी थी वो मैंने कर ली। जैसे कि ये जो पतले बॉर्डर्स मैंने बनाए हैं, और यहाँ भी जो सारी पतली लाइन से डिटेलिंग मैंने की है, ये सब कुछ मैंने सबसे लास्ट में किया, यानी कि ब्लैक आउटलाइनिंग करने के बाद फिर मैंने डिटेलिंग की।
ब्लैक आउटलाइनिंग और डिटेलिंग के बाद फिनिशिंग टच की बारी आती है। तो मैंने एक बार देख लिया कि इस पेंटिंग में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, कहीं कोई कलर मिस्टेक या कोई लाइन इधर उधर हो गई है, तो उन चीज़ों को मैंने करेक्ट कर लिया। जैसे ये सारी डिटेलिंग में कहीं कहीं थोड़ी सी गलती हो गई थी, उन चीज़ों को मैंने फिनिशिंग टच के दौरान सही किया। पेंटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद उसको ठीक से डस्ट फ्री स्पेस पे सुखाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरी पेंटिंग ऑयल पेंट से कलर हुई है, इसको सूखने में ज़्यादा वक्त लगेगा। तो मैंने अभी तक इसको स्टैंड पे रखा हुआ है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि धूल मिट्टी के संपर्क में पेंटिंग ना आए, क्योंकि अभी भी ये थोड़ी गीली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पेंटिंग पसंद आएगी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपके कुछ प्रश्न हो तो उनको भी आप लिख सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में और हम सीखेंगे कुछ नई चीज़ें। तब तक के लिए जय हिंद।